स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग एटम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर। दुनिया में जितनी भी चीज है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एटम है। तो जाहिर सी बात है एटम का कुछ ना कुछ साइज होगा। तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए उसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका अलग अलग डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट रेडियस, तो उसको नैनोमीटर में नापा जाता है। तो 1 नैनोमीटर इज हाउ मच? तो उसको अगर कंपेयर करेंगे मीटर से, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। नाउ अब जो एटम है उसको हम लोग फुल फॉर्म में हमेशा ना लिख के हम लोग उसके सिंबल्स को भी बहुत ज्यादा लिखते हैं। फॉर्मूला वगैरह में भी सिंबल्स ही लिखा जाता है, नहीं तो फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस शॉर्ट फॉर्म को ही हम लोग सिंबल कहते हैं। तो उसके कुछ तरीके हैं शॉर्ट फॉर्म लिखने का, ऐसे ही बस नहीं लिख दिया जाता है। तो लेट अस सी क्या क्या रूल्स हैं। तो जो पहला रूल है सिंबल लिखने का, वो ये है कि जो फर्स्ट लेटर होता है या जो फर्स्ट 2 लेटर होता है उस एलिमेंट का, उसका एब्रिविएटेड फॉर्म लिखा जाता है। और जो पहला लेटर लिखा जाता है वो कैपिटल और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ फर्स्ट लेटर ही लिया जाता है एज अ सिंबल, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जहां पे 2 लिया जाता है फर्स्ट 2 लेटर्स, जैसे कि आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब, उसमें H कैपिटल है और E स्मॉल है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि फर्स्ट लेटर और कोई भी दूसरा बीच का कोई भी लेटर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन में L बीच में आता है, तो यहाँ कैपिटल C और L स्मॉल। जिंक, ZINC, तो N जो है वो 3rd पोजीशन में आता है, तो वहां पे Z कैपिटल और N हम ले लिए। तो ये 2 तरीके हैं। और उसके बाद तीसरा तरीका है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लैटिन नेम्स का एब्रिविएटेड फॉर्म लिया जाता है। जैसे कि आयरन, आयरन का लैटिन नेम फेरम है, तो उसका जो सिंबल लिखा जाता है वो Fe लिखा जाता है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, तो Na लिया जाता है। उसी तरह कॉपर का नाम लैटिन नेम है क्यूपरम, उसका Cu लिया जाता है। तो ये सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं सिंबल्स लिखने में। हम लोग बार बार सिंबल्स को जैसे जैसे देखेंगे हम लोग को याद आता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सिंबल्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं उनको भी याद रखना है। तो जैसे ये है, हाइड्रोजन का है H, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब जो भी केमिकल्स होते हैं उनका नाम कौन रखता है? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जितने भी दुनिया में केमिकल्स है उनका नेमिंग जो है वो यही अप्रूव करता है, यही संस्था, ताकि साइंटिस्ट के बीच में मतभेद ना हो पाए। ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? तो जो भी एक एटम का जो मास होता है, जो कि बहुत कम होता है, उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में, जिसको हम U लिखते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? तो एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। मतलब कि कोई भी एटम का अगर हम मास लेते हैं तो वो कार्बन 12 जो है उसका 1/12 भाग के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास है उसी हिसाब से अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का 1 U लिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 का 12 यूनिट है, नाइट्रोजन का 14 यूनिट है और ऑक्सीजन का 16 यूनिट है। इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनका हम लोग
एटॉमिक मास यूनिट जो है वो याद रखना होगा, वो हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो अब ये एटॉमिक मास यूनिट जो रिलेटिव मास है वो एक्चुअली ग्राम में कितना होता है, तो उसको ग्राम में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे उस मास को, तो 1U इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। इसका मतलब है कि जो एटम का जो मास होता है वो बहुत 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 ही कम होता है, लेकिन अगर बहुत सारे एटम मिलके तो वो फिर मास ज्यादा आता है। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी तक एटॉमिक मास के बारे में पढ़े। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे।